Assalamualaikum friends. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू कवर आवर लेसन नंबर 15 और हमारा टॉपिक होगा इलिप्स एंड एसपी लाइन कमांड्स इन ऑटोकैड 2018। एज ये बहुत ज़रूरी कमांड्स हैं और बहुत ज़्यादा मज़े की कमांड है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बेशतर लोग 2 कनाल 4 कनाल के जो से रिहायशी प्लॉट होते हैं वहाँ पर वो लेक्स या स्विमिंग पूल्स या स्विमिंग पूल्स वगैरह बनवाते हैं या पाउंड्स वगैरह बनवाते हैं पाउंड्स वगैरह। सो उसके जो डिज़ाइनिंग वगैरह होती है वो सारी इसी टूल के थ्रू होती है, ठीक है, जो कि रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जो इलिप्स कमांड है वो यूज़ होता है, सपोज कर लें, आप सोच लें कि एक आपको सिटी बनाने का टास्क मिला है जिसके अंदर हर एक जो टावर है ना, यानी कि बहुत सारे टावर्स हैं वहाँ पर, उन सभी टावर्स जो हैं वो एक बड़े टावर से जाकर जुड़ते हैं, जो टावर की बहुत सारी लेग्स हैं और उसके बाद वो बहुत बड़ा है, यानी कि मेन टावर है ना, तो आप उसे कंज्यूम कर लें इसके लिए। और मगर बेशतर तौर पे अगर मैं आपको सादी ज़ुबान में समझाऊं तो जो एसपी लाइन है वो दर हकीकत वो है, आप कर्वी लाइन्स लगा सकते हैं। जैसे कि इलोस्ट्रेटर में आप जो उनसे पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही पेन टूल आपको ऑटोकैड में एसपी लाइन की सूरत में आपको दिया गया है ऑटोकैड ने, ठीक है। उसके अलावा जो इलिप्स है वो दर हकीकत आप जानते हैं सर्कल जो सा है, सर्कल को अगर ओवल शेप में लेकर आया जाए तो वो इलिप्स की शेप बन जाती है। सो ऐसा कमांड इस ऑटोकैड के अंदर ऑपरेट करवाने के लिए ये ऑपरेट काम आता है। यहाँ इसके अलावा एक और चीज़ है कि आज जैसे आप जानते हैं कि ऑटोकैड किसी भी सूरत सर्कल जो है उसको इलिप्स में नहीं कन्वर्ट करता, हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा था, तो इसके लिए इलिप्स कमांड अलग से भी है। सो हाउएवर मैंने आपको सारी ज़बान में समझा दिया और जो इसकी ज़बान है उसमें भी आपको बता दिया, ठीक है। सो अब हम अपने लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। हम सीखते हैं सबसे पहले एसपी लाइन कमांड, ठीक है। इसको अब हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, हम इसे ड्रा मेन्यू से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये देखिए एसपी लाइन आ गया। इसका पहला ऑप्शन है फिट पॉइंट्स, ठीक है। हम इस फिट पॉइंट पे क्लिक करते हैं, पहला पॉइंट स्पेसिफाई करवाते हैं, दूसरा, फिर इसे जैसे जैसे हम मूव, जैसे वहाँ पे भी हमारा एक पेन टूल था तब हम उसे मूव करवा रहे थे, ये ऑन थेयर ऐसा ही है, वहाँ पे भी हमारे पास पेन टूल था जिससे हम खेल रहे थे। या आगे मैं लेक्चर जो उनसे हैं ये अपलोड भी करूँगा इसके इलोस्ट्रेटर के, तो होप सो ही कि आप देखेंगे। सो आप वहाँ पे पेन टूल का कमाल देख लीजिएगा। फिर जब कंप्लीट हो, जब हमारी कमांड हमने पहले भी कहा था एंटर दबाएंगे, तो ये देखें ये एक शेप बन गई। कुछ इसी किस्म के पूल वगैरह बनाते हैं, ये कोई अजीब व गरीब सी शेप, ठीक है। मैं फिर से स्पेस या एंटर प्रेस करता हूँ। हमने पीछे सीखा था कि इन दो बटन को में से किसी एक बटन को प्रेस करने से क्या होता है, हमारी पिछली कमांड वापस आ जाती है, ठीक है। सो अब हम इस कमांड के बारे में भी सीखते हैं। एक मिनट यार, ये देखें, ये मैं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये देखें मैं कोई भी शेप क्रिएट कर सकता हूँ। बल्कि ये उसके पेन टूल से ज़्यादा अच्छा ये वाला टूल है, वहाँ पे तंगी होती है पेन को करने के लिए जिसका पेन टूल है, लेकिन ये तो देखें कितना ईजी है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ डिलीट। ऐसे करके ये एसपी लाइन कमांड एक यहाँ से एक्सेस हुई और उसके दूसरा वर्जन भी हम अभी देख लेते हैं एसपी का, जिसका दूसरी टाइप है। ये है जी कंट्रोल व्हीकल पॉइंट्स। ये मैं फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाता हूँ, ये सेकंड, और ये देखें इसमें क्या कह रहा है, मुझे बता रहा है कि कहाँ तक मूव करवाना है जी आपने। ये कंट्रोल किया मैंने इसे, उसके बाद आगे मुझसे पूछ रहा है, ये मुसलसल एक लाइन्स बना के दे रहा है ताकि मुझे थोड़ी आसानी हो जाए। ये देखें ये देखें हैं दोनों के दोनों कमांड्स ही सेम, बस इनमें फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है इनमें, इन दोनों कमांड्स में। पिछले कमांड में वो आपको पूरी तरह गाइडलाइन नहीं देता, जैसे यहाँ पे लाइंस बन गई थी, इसमें वो आपको गाइडलाइन देता है। आप इसका नाम देखें तो आपको समझ आ रही होगी कि क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए एसपी में फिट पॉइंट्स, दूसरा कंट्रोल वर्टिसिस को कंट्रोल करते हुए बनाया जाए, ऊपर वाला डायरेक्ट अन्यवा बनाए, दूसरा वाला कंट्रोल करें। जो मैं बाकी आपको ऑप्शन सिखाऊंगा, एक है शॉर्टकट की और दूसरी टूल बार से, उसमें जो एसपी कमांड है ना, एसपी लाइन कमांड, वो उसका फिट पॉइंट ही देगा वो आपको। वो हमने पहले भी सीख लिया सर्कल में और आर्क में कि क्यों है। एक और दफ़ा हम ये ड्रा कर लेते हैं, मगर पहले इसे हम करते हैं डिलीट, ठीक है। हमने आपको याद होगा हमने एंटर और स्पेस बार का बटन दोबारा दबाएंगे तो हमारी वही पुरानी कमांड आ जाएगी, हमने ये सीखा था। ओहो मैंने फिर से कोई और कमांड एक्टिवेट कर दी यार। ये देखें
ये लिया मैंने फर्स्ट पॉइंट। ये देखें वो मुझसे अब वर्टिसेस को कंट्रोल करवा रहा है। ये देखें कि कैसे आपने इसे लेके जाना है। ये देखें मगर इसके साथ थोड़ी कमांड, ये देखें मैं मुसलसल क्लिक कर रहा हूँ इसके साथ। ये देखें मैंने खत्ता सा बना दिया, एक मुंह सा, जैसे किसी जानवर का मुंह हो। अक्सर ऐसे ही बनवाते हैं कंपाउंड्स वगैरह। एंटर, ये देखें। सो आई होप कि आपको समझ आ जाए। जैसे फिश की शेप बना ली, किसी भी जानवर की शेप, ऐसे कुछ कमांड बनते हैं, कुछ अजीबोगरीब शेप्स, ठीक है। सो अब हम आगे सीखते हैं हमारी एसपी लाइन और कहाँ से, यहाँ से भी एसपी लाइन हो सकती है। देखें हमने सर्कल का कमांड सीखा था लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर में सीखा था। इसके बाद के एक आइकॉन छोड़ के तीसरे आइकॉन पर है जी एसपी लाइन आइकॉन, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें वही वाला है जी। ये देखें मैं बना रहा हूँ, कितना प्यारा लग रहा है। हम ये सारा काम दर हकीकत पॉलीलाइन से भी कर सकते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा है। हमने सीखा था ना पॉलीलाइन में। एंटर, हमने ये देखें मैंने कितना प्यारा शू बना दिया एक, ठीक है। तो हमने ये पॉलीलाइन से भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है वो मगर ये इजी होता है। तो हम हमेशा वो काम करेंगे जो हमारा टाइम बचाएगा, ठीक है। हर कमांड की अपनी एक अहमियत है। तो इसे मैं करता हूँ आउट। अच्छा अब हम आगे इसके शॉर्टकट की क्या है, SPL। आप अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे SPL। मैं फिर से करता हूँ SP फिर L टाइप करके एंटर कर दें। ये लाइन कमांड आपके पास आ गई। मैं फिर एक लेता हूँ, ये भी ये लें। मज़ा आ रहा है वैसे ही करने में, है ना। क्लिक करते जाएं, पॉइंट्स बनाते जाएं और उसको एंड करके एंटर कर दें। ये बन गया। अब इसके अलावा आप इसके ये एजेस से इसको खींच कर भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखें जैसे हमने आगे सीखेंगे जब मैं इलस्ट्रेटर के अपलोड करूँगा उसमें, कि हम इलस्ट्रेटर में जो सी हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कैसे करते हैं। ये देखें मैं इसे इसकी शेप को भी आगे पीछे कर सकता हूँ। ये देखें इसको मैं करके, ये देखें ये देखें मैं इसकी शेप की शक्ल चेंज कर सकता हूँ, इवन टू, ठीक है। ये सारा कुछ है। तो आई होप सो कि आपको ये बड़ी अच्छी, वाह मैंने बिल्कुल बहुत अच्छा सा बना लिया, तालाब अच्छा बना, ऐसा स्विमिंग पूल होना चाहिए। सो अब हम आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी इलिप्स कमांड की तरफ। इलिप्स कमांड को हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है ड्रा मेन्यू में जाएं। ड्रा मेन्यू में जाके ये देखिए इलिप्स लिखा हुआ है। ये दो तरह से लग सकता है, तीन तरह के हैं इसके अंदर। यहाँ आर्क, सेंटर एंड, या मैं सेंटर से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम इसको सेंटर पॉइंट देंगे। अब हम इसे खींचते चले जाएंगे, ठीक है, और उसको एंड पॉइंट का स्पेसिफिक करेंगे। ये कर लेते हैं, देखें। और अब हम इसे अंदर की तरफ जब ड्रैग करेंगे तो ये ओवल की तरह होता जाएगा। अब जैसे जैसे मैं बाहर कर रहा हूँ तो ये बढ़ रहा है। ये देखें जब मैं ऐसे करता हूँ, मैं छोटा कर लेता हूँ इसे। ये देखें ये ओवल टैब बन गया। ये बाजू का तो एक और जगह पे इस्तेमाल हो, जैसे कि हमने कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस को ये बाउंड्रीज बनानी होती हैं या अंडर करना होता है, तो उसके लिए जैसे GTA सैंड्रियास के अंदर जो उनसा GTA सैंड्रियास के अंदर उसने बनाया था एक क्लब, रेसिंग क्लब्स, ठीक है। रेसिंग थी जहाँ पे हम जाके मिशन करते थे रेसिंग का, ठीक है। तो उसके भी जो इर्द गिर्द उसकी बाउंड्री थी वो ओवल शेप ही थी। जब आप उसका मैप खोलेंगे तो वो ओवल शेप बाउंड्री नजर आएगी। तो ये बाउंड्रीज के लिए बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे मैं इसे उठा के यहाँ से इस तरफ कर देता हूँ, एक नया ड्रा करते हैं। दूसरा इसका मेथड क्या है, हम ये इसको कहाँ से ले सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारा ASP लाइन के बिल्कुल नीचे। ये देखें ASP लाइन के बिल्कुल ही नीचे इलिप्स कमांड है, ठीक है। इसे मैं क्लिक करता हूँ, पहला मैं इसे सेंटर देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कितना बड़ा होना चाहिए। ये एक तरफ का रेडियस ही समझे, मैं रेडियस दे रहा हूँ, आपको शायद याद हो तो, आई होप सो कि आपको याद हो। ये रेडियस आ गया। अब मैं इसको जब नीचे की तरफ करूँगा तो ये ऊपर की तरफ ओवल होगा, और अगर मैं इसे ऊपर की तरफ करूँगा तो ये नीचे की तरफ ओवल होगा। और जब मैं इसको इसके मिड पॉइंट के पास जाके मैच करने की कोशिश करूँगा तो ये और छोटा होता जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको मेजरमेंट के साथ भी दे सकते हैं। जैसे मैं आपको 30 देता हूँ, 30 फीट, एंटर। ये देखो तो मुझे 30 फीट के हिसाब से मुझे ओवल लगा दी है, ठीक है। अब हम होड ओवल के बारे में सीखते हैं, एक और तरीका ओवल को एक्सेस करने का। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, वो है जी EL। आपने सिर्फ सिंपली EL एंटर प्लस करना है, इलिप्स कमांड आ गया आपके पास, ठीक है। अब हम इससे भी लगा कर देखते हैं। पहला ये, अब मैं इसे दे देता हूँ जी 100 फीट, सही रहेगा, एंटर। ये दिया। अब मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ। अब मैं इसको कह रहा हूँ कितना मैंने रखना है,
तो मैं इसे दे देता हूँ जी 45 फीट, ठीक है। अब जब 45 फीट के हिसाब से मुझे ओवल बना दिया, ये डायरेक्ट सर्कल तो नहीं है, ओवल है, ठीक है। तो आप ऐसे करके ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाकी बेशतर का ऑप्शन देख लेते हैं। ड्रा, इलिप्स, एक्सिस, ये है। उसके बाद अब मुझसे अगला पॉइंट स्पेसिफाई करवा रहा है, ये आ गया, ये देखें बिल्कुल सेम है जैसे हमने वो बनाया है, ये देखें इलिप्स कमांड बन गई। इसके अलावा मैं फिर से जाता हूँ, आर्क के साथ भी हम इसे लगा सकते हैं, ठीक हो गया ये एक। अभी मुझसे एंडिंग पॉइंट स्पेसिफाई करवा रहा है, मैं रख लेता हूँ 100 फीट की एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। अब मैं इसको जैसे जैसे अपनी माउस से मूव करवा रहा हूँ ये हो रहा है। इसके अलावा मैं इसके अंदर भी डाल सकूँ, जैसे मैंने पहले आपको करके दिखाया। इसके पास आते जाएंगे छोटा होता जाएगा, दूर जाएंगे बड़ा होता जाएगा, ठीक है। और फिर मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ये देखें, ओहो आगे क्या मांग रहा है मुझसे, अच्छा एंगल मांग रहा है। अब मैं इसे एंगल भी दे देता हूँ, ये देखें स्पेसिफाई हो गया। एंगल देने से क्या होगा, ये कट गया, ठीक है। अब मैं आपको इनके अंदर फ़र्क बताता हूँ कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। देखिए जो सेंटर वाला है उसमें हम क्या कहते हैं, पहले उसे सेंटर स्पेसिफाई करवाते हैं, फिर जैसे हमने रेडियस दिया था आपको एक सेंटर से एक एच तक का फासला हम वो देते हैं। उसके बाद फिर अपने माउस को ऊपर या नीचे ड्रैग करते हैं और अपने हिसाब से ओवल को सेट कर लेते हैं। एक्सिस और एंड का फ़र्क क्या होता है, हम पहले उसे एक एक्सिस देते हैं, एक फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाते हैं, एंड पॉइंट स्पेसिफाई करवाते हैं, फिर उसको चेक कर लेते हैं। जबकि आर्क के अंदर क्या होता है, हम एक पूरा ओवल बनाते हैं पूरी तरह, जब उसकी पूरा बन गया उसके बाद आगे हम उसके अंदर कटौती करते हैं एक्सिस के थ्रू। अब मैं एक और दफ़ा इसको एक्सेस कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये लीजिए ये आया। अब वो हमसे क्या मांग रहा है कि एंगल क्या दे, जिस एंगल पे मैं जाऊंगा उस एंगल के हिसाब से ये डिलीट होता जाएगा। ये देखें ये कट हो रहा है, ये आ रहा है, ये देखें। मैं यहाँ पे इसे एंगल दे देता हूँ 155 डिग्री, एंटर। ये देखें 155 डिग्री एंटर का मैंने एंगल दिया। अब मुझसे एंड एंगल पूछ रहा है, अब आखिरी एंगल क्या है। फर्स्ट एंगल मैंने इसे स्पेसिफाई करवा दिया, अब सेकंड एंगल मांग रहा है, वो मैं इसे दे देता हूँ जी 266, एंटर। अब देखें इसने मुझे उस हिसाब से एक ओवल बना के दे दिया, है तो पूरा ओवल लेकिन नज़र में क्या आ रहा है ड्राइंग में इतना। तो ठीक है, आई होप सो कि आपको दोनों कमांड्स की समझ आई हो। और प्लीज़ बेशतर इसकी प्रैक्टिस किया करें, इतनी प्रैक्टिस किया करें कि आपके ये फिंगर टिप्स पे आ जाए, ठीक है। और अब अगली जो उनसे लेक्चर्स हैं जिसमें हमने फर्दर आगे सीखना है कमांड्स तक, के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।